वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एम्पायर। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि लुक एट द सर्वल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, no common factors other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what property of p q must satisfy? यानी कहता है कि जो रेशनल नंबर है वो p by q के फॉर्म में होना चाहिए और जो है p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए जिनके कोई नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला बात ये बोलता है, हम लोग यहाँ देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। टर्मिनेटिंग जो इंट्रोडक्शन है हम इसमें बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, यानी कि उसको पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, आप ये कह सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर आप मान लीजिए अगर आपका 2/5 है, ठीक है, तो 2/5 को आप 0.4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 0.4 आप इसको लिख सकते हैं। 0.4 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे दशमलव लगा के 4 टाइम्स बार ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल है, 2/7 है, 7/2 है, तो अगर 7/2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जो तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर 3/100 ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0.03 लिख सकते हैं, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 9 ले लेते हैं, 9 में 100 ले लेते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.09। यानी कि हम ये देख रहे हैं ये सब जितने एग्जाम्पल हैं ये सब टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ये कहता है जो Q है ना, Q की अगर आप बात करेंगे तो देखिए Q यहाँ पे 5 है, Q यहाँ पे 2 है, Q यहाँ पे 100 है और Q यहाँ पे 100 है। यानी कि Q यहाँ पे 2 है और 5 है, ये 2 यहाँ पे 5 है और 2 और 5 के जो से मिल करके ही तो 100 बन जाएगा। 2 5 जा 10 और 10 10 जा 100। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो मेरा Q है या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या उसका जो भी उसका है 100 है ये होना चाहिए। ठीक है, उसके फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 5 टू द पावर b। ठीक है, इज यहाँ पे लिख लीजिए इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए पूरी तरीके से ये आप 0.4 टाइम्स पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, ये 3.45 पूरी तरफ से डिवाइड कर देगा, ये 0.3 इसका हो जाएगा, इसका 0.09 हो जाएगा। यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का ही फैक्टर्स 100 होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। तो 2 टू द पावर a और 5 टू द पावर b इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। यानी कि p by q मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है ये बोलता है, क्वेश्चन को समझिए जरा, कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। पहले बात यह आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग ये होता है जो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, जो टर्मिनेट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, जो रिपीट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन रिकरिंग यानी कि जो टर्मिनेट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। यानी कि कंक्लूजन ये निकला जो टर्मिनेट भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो। तो कोई भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं। मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं 1.010010001, ठीक है, एज इट 0001 एज 1 2 3 यहाँ पे 0 कर दीजिए, एज इट ऐसे रहेगा। ठीक, कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, 3 नंबर्स बोला है तो 0.07 ले लेते हैं। ठीक है, 007 ले सकते हैं, 0007 ले सकते हैं, एज इट ये भी आपका ऐसे इसी तरह रहेगा। ठीक है, जो तीसरा एग्जांपल हो जा रहा है मेरा वो 1.08 ले सकते हैं,
008 ले सकते हैं, 0008 ले सकते हैं, ये भी आपका एज इट आगे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं 1.05 ले सकते हैं, 1.04 लिख सकते हैं, 004 लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका फॉलो होना चाहिए। ये सब क्या आपका होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा, ठीक है। यहां तक मेरा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व हो चुका है। अब बस इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।